हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी है आपकी स्टडी? आज हमारा जो लेक्चर है टॉपिक वही है जो 3.6 में था, लेक्चर नंबर 3.7 एंड चैप्टर नंबर 3। टाइटल ऑफ द चैप्टर मोशन एंड फोर्स। टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके एक हिस्से में हमने प्रोजेक्टाइल को डिफाइन किया और उसके बारे में जो ज़रूरी बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं प्रोजेक्टाइल के, जो एग्जांपल्स हैं, उसको डिस्कस किया। आज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं और उसमें 3 बड़ी अहम चीज़ें, जब भी प्रोजेक्टाइल का नेम आपके जहन में आए तो ये 3 चीज़ें आपके जहन में ज़रूर है। एक मिसाल दी है हमने, कंसीडर द मोशन ऑफ बॉल विच इज थ्रोन अपवर्ड। जैसे बॉल को ऐसे किक लगाते हैं, इस तरह थ्रोन अपवर्ड, बिल्कुल अपवर्ड नहीं, एट एन एंगल थीटा, ये विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो वर्टिकल के साथ एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल and vertical is always 90। हॉरिजॉन्टल हम ले रहे हैं x एंड वर्टिकल ले रहे हैं y। हमें 2 चीजें मालूम होंगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये 2 चीजें हमें गिवन होंगी, दी गई होंगी। अब शुरू में देखें, बॉल को हमने ऐसे फेंका तो आपको पता है कि बॉल ऐसे ही जाता है। किसी चीज को जब आप ऐसे इस तरह फेंकते हैं एंगल के ऊपर तो उसकी मोशन क्या होती है? इस तरह पैराबोलिक होती है, जिसको पैराबोलिक कहते हैं, ऐसे ही। तो शुरू में देखें बॉल आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। कुछ टाइम के बाद यानी ऑलमोस्ट मिड में ये फिर डायरेक्शन चेंज करता है। पहले देखें वर्टिकल अप जा रहा है, यहां से वर्टिकल डाउन शुरू हो जाता है। एक लम्हे के लिए, फॉर ए वेरी वेरी शॉर्ट इंस्टेंट, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो डाउन आता है। अब जा रहा है डाउन एंड फॉरवर्ड, यहां आके वो टकरा जाता है, अपने रेंज पर, अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। वो बॉल है तो बॉल, मिसाइल है तो मिसाइल, कोई चीज भी है। नंबर ऑफ एग्जांपल हमने आपके सामने रखी थी। तो आप शुरू में देखें, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है, vi cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट vi sin थीटा। 3 चीजें जो देखना चाहते हैं, सबसे पहली चीज है हाइट। मैंने कहा ना, बॉल को जो ही आपने किक लगाई, जो ही ऐसे बॉल ऐसे हमने फेंका, आप देखते हैं फुटबॉल को जब किक लगाते हैं तो वो कैसे जाता है, तो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। अब हम देखना चाहते हैं वो कितना बुलंदी तक जाएगा, ये हमें पहले पता चल जाए। इसे कहते हैं वर्टिकल रेंज या हाइट, वाई मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। हाइट भी इसी को कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस भी इसी को कहते हैं, वर्टिकल रेंज भी इसी को। हमारे पास इक्वेशंस हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इक्वेशन किस लिए होती हैं। इक्वेशंस होती हैं कि चीज का कोई भी आपका फैक्टर है उसका पहले पता चल जाए, यानी हाइट का हमें पहले पता चल जाए कि ये कितना बुलंदी तक जाएगा, हमारा ये मिसाइल या हमारा ये प्रोजेक्टाइल वो बॉल की शक्ल में है, या इस वक्त हमने बॉल कहा है। ये देखें इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने इसी चैप्टर में पढ़ी, 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब a की जगह हमने माइनस g लगाया है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। s की जगह वर्टिकल डिस्टेंस vfy vi y। निशानी क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस की, कि वहां y कंपोनेंट 0 हो जाता है। माइनस 2gy की जगह हमने h लिखा, क्यों कि जब y की जगह h लिखेंगे, ये मैक्सिमम हाइट है, तो vfy की जगह क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा।
वाई इज इक्वल टू एच, वी वाई या वी एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये -2gh वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। अब इसको गौर से देखें, इसमें आपके तीन चीजें चाहिए, एक वी आई चाहिए, एक एंगल चाहिए, एक जी चाहिए। जी तो आपको पता है कि फिक्स वैल्यू लेते हैं, 9.8 भी लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं। वी आई और थीटा गिवन है, ये देखें वी आई भी गिवन है और थीटा भी गिवन है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी का पता है, एंगल का पता है, आप एक बॉल को फेंक रहे हैं, आप कोई गेंद फेंक रहे हैं, कोई गोला फेंक रहे हैं, नेजा फेंक रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, ये कितना ऊपर की तरफ जाएगा ये इक्वेशन आपको पहले बता देगी। क्या बात है, इक्वेशन का मकसद भी यही है। तो h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, दिस विल टेल यू द मैक्सिमम हाइट। दूसरी चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर के बाद ये बॉल अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी, कितनी देर के बाद ये हिट कर जाएगी, कितनी देर ये एयर में रहेगी, मोशन में रहेगी, कितनी देर ये फ्लाई करती रहेगी, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर वही इक्वेशन, कंसीडर द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर, यू नो इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट का मकसद है कि वो टाइम जिसमें इसका जर्नी खत्म हो जाएगा, फासला खत्म हो जाएगा, इसका मकसद है जब वो टाइम आएगा, फर्ज करें उसको हम कैपिटल टी से शो कर दें, जब वो टाइम आएगा तो एस क्या हो जाएगा, 0, वर्टिकल डिस्टेंस हमारा 0, टकरा जाएगा, लेवल पे आ जाएगा, यहां से गया था यहां पर आ जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस जगह पे y 0 होता है, इस जगह पे y मैक्सिमम होता है। तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर फॉर t इज इक्वल टू टी, यानी टाइम वो आ गया जो उसका जर्नी खत्म हो गया तो y 0 हो जाएगा। तो ये इसमें पुट कर दें वो कंडीशन, देखें s की जगह 0, t की जगह कैपिटल T, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, t कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 2vi साइन थीटा ओवर g। आप देखें यहां भी vi थीटा और g था, यहां भी vi थीटा और g है, वही चीजें जो आपको पता है, आपको नोन है, गिवन है, पुट करें, ये इक्वेशन आपको पहले बता देगी कि कितने टाइम के बाद जर्नी कंप्लीट हो जाएगा, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरी और सबसे अहम बात, इसे कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज से मुराद है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाइट से मुराद मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, वर्टिकल प्लेन में है, प्लेन में 2 डायमेंशनल होता है, ये है कितना मैक्सिमम वर्टिकल फासला, ये है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फासला। फिर वही इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए जहां भी हमने ये इक्वेशन पुट की है, यहां हमने ये इक्वेशन पुट की है, ये चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो एस की जगह एक्स आ जाएगा, वी आई एक्स, ए का भी एक्स, आपको पता है कि ए एक्स 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अगर टाइम कंप्लीट हो जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो रेंज है, ये बड़ी अहम कंडीशन है ये, फॉर टी इज इक्वल टू टी, यानी जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वही मैक्सिमम हो। तो आप देखें यहां आर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतनी इक्वेशन आपके पास बच जाएगी, वी आई कॉस थीटा इंटू टी, यू नो द वैल्यू ऑफ टी, वी आई साइन थीटा और जी, ये पुट करें तो अब आपके पास वी आई और वी आई स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा।
अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे अहम चीज ये 3 इक्वेशन के मैक्सिमम हाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। उसमें वी, आई, थीटा और जी, हर जगह आपको ये 3 चीजें मिलेंगी। अगर ये आपको पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। आखिर में एक छोटी सी एग्जांपल भी दी गई है आपको, बैलिस्टिक मिसाइल। ये नाम सुना होगा आपने, क्योंकि इंसान जो है, जदीद दुनिया का इंसान लड़ाका बहुत है। बड़ी ये हैरानकुन बात है कि इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद लेकिन लड़ाई को खत्म नहीं कर सका, बल्कि लड़ाई को बढ़ा दिया। पहले आप देखते हैं कि जंगें घोड़े की पीठ पे बैठकर होती थी, मैदान जंग में जवान आते थे और लड़ते थे, और क्या बात थी, पता चलता था मारने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। तो जो लड़ने वाले थे वही मरते थे, इवन के घोड़े भी कम मरते थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फलां जंग में इतने घोड़े मर गए, बंदे मरते थे, क्योंकि लड़ते जो बंदे थे, मरते भी बंदे थे। लेकिन मॉडर्न जमाना अपनी तरक्की के बावजूद इस कदर आदमियत से आरी हो चुका है कि अब ना मरने वाले को पता है कि मुझे कौन मार रहा है, ना मारने वाले को पता है कि आगे कौन मार रहा है। शहरों पे बम बरसाए जा रहे हैं, शहरों पे मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। ये जो इंसान ने अपने मुंह पे कालक मल ली है, दूसरों को मार मार के, पता नहीं इसका इलाज क्या है। हम सब इसके लिए सोचना चाहिए, हम दुआ भी कर सकते हैं। मिसाइलों के आप नाम सुनते होंगे, फलां मुल्क ने फलां मुल्क पे मिसाइल मार दी। तो मिसाइल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। मिसाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे बाल जाता है ऐसे ही मिसाइल जाता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है जैसे आप बाल फेंकते हैं, जैसे आप गोली फेंकते हैं, ऐसे ही मिसाइल फायर करते हैं। ये अनपावर्ड होता है, कोई इसमें इंजन नहीं होता, अनगाइडेड होता है, कोई इसका रिमोट नहीं होता। तो ऐसे मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये शॉर्ट रेंज होते हैं, थोड़े फासले के लिए, 100 किलोमीटर कह दें, 50 किलोमीटर कह दें, 200 किलोमीटर कह दें। लेकिन आमतौर पे जो रेंज बहुत ज्यादा होती है, ये हजारों किलोमीटर में आती है, तो वहां फिर वो एयर फ्रैक्शन प्रोजेक्टाइल में हम कहते हैं ना, जीरो होता है या जीरो कंसीडर होता है, फिर वहां एयर फ्रैक्शन की बात कंसीडर होती है। इसीलिए कई दफा आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि किसी मुल्क पे अगर 1000 मिसाइल मारा गया तो 1000 में से 100 मिसाइल के निशाने पे नहीं गिरा। वजह क्या थी कि दरमियान में कहीं एयर फ्रैक्शन थी, कहीं कशिश ज्यादा थी, कहीं कम थी, कहीं आंधी थी, कहीं तूफान था, कहीं बारिश थी, तो मिसाइल अपने हदफ पर नहीं जा सके। अल्लाह करे कि हम कभी इतने समझदार हो जाएं कि इस जंग से निकल आए कि जो आबादियों पे हमले होते हैं और शहरों पे हमले होते हैं और फसलें उजाड़ी जाती हैं। तो ये हमारा चैप्टर इसमें कंप्लीट हुआ। अगर आप एक छोटी सी समरी इस चैप्टर की लेना चाहें तो डेफिनिशन इसमें क्या है, मोशन क्या है, मोशन मीन लीनियर मोशन, फोर्स क्या है, उसके बाद आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन, चंद एक तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। वैसे तो हमने 7 लेक्चर इसके ऊपर दिए। अब इसको आप समअप करना चाहें बैठ के, दिमाग में ऐसा काम आप करें कि इसमें है क्या। मोशन में, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, प्रोजेक्टाइल। लॉ कितने हैं, लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद है आप इसको रिकॉल करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा सा होता जाएगा और चंद एक जो समझे घंटों में आप इस सारे लेक्चर को याद भी कर सकते हैं, इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।